डियर फ्रेंड्स, बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट 31 मार्क्स का है, पार्ट सेकंड जो कि 49 मार्क्स का है। पार्ट फर्स्ट में पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध फलन, जो कि आपके टोटल 3 मार्क्स का है। सेकंड है कुटुलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि 4 मार्क्स का है। थर्ड है मैट्रिक्स, जो कि 3 मार्क्स का है, 1+2। फोर्थ है सारणिक डिटर्मिनेंट्स, जो कि टोटल 3 मार्क्स का है। फिफ्थ चैप्टर है रेखिक समीकरण एवं कुटुलोम मैट्रिक्स, जो कि टोटल 4 मार्क्स का है, 1+3। सिक्स्थ यूनिट है सांख्यिक एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिविटी, जो कि 2 मार्क्स का है। सेवंथ एक्सरसाइज है डेरिवेटिव्स, दैट इज अवकलज, 6 मार्क्स का है। एट्थ एक्सरसाइज है अवकलज के अनुप्रयोग। एक्सरसाइज नंबर 9 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, 1+2+3, टोटल 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, जो कि 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्षेत्रकलन क्वाड्रेचर, 3+3, दैट इज 6 मार्क्स। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, अवकल समीकरण एवं उनके हल, जो कि 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट वेक्टर सदिश, 1+1+2+3, टोटल 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, 1+6, दैट इज 7 मार्क्स। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज, असमीकाएं, टोटल 4 मार्क्स का है, 1+3, दैट इज 4। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, टोटल 7 मार्क्स का है, 1+6। जो सेकंड पार्ट टोटल 49 और फर्स्ट पार्ट है आपका 31 मार्क्स का है, तो टोटल 80 मार्क्स का है। तो पार्ट फर्स्ट की हम एक्सरसाइज नंबर 3, दैट इज मैट्रिक्स, ये आज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में से एक प्रश्न मिलेगा आपको 1 नंबर का और दूसरा प्रश्न मिलेगा 2 नंबर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होती है, क्यों अपन इस मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स का जो यूज है वो समीकरणों को हल करने में किया जाता है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स आयताकार रूप में अंकों को कॉमा संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभों के रूप में निरूपित करना मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के लिए जनरली हम निम्न ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, जिसमें पहला, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट। मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डैश डैश डैश। नेक्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, डैश डैश डैश। इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्या अथवा अवयव लिखे जाते हैं उनको हम इसके एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे स्मॉल ए 1, स्मॉल बी 2।
इसको मैं सपोज मैट्रिक्स ए से इंडिकेट कर देता हूं। इसी तरह सपोज मैंने सेकंड मैट्रिक्स लिया 1,2, इसको अपन कैपिटल बी से इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें मैं 2 एलिमेंट्स लिए 1, 2। नेक्स्ट सपोज मैंने थर्ड मैट्रिक्स लिया 0,0, ये हो गया, कैपिटल सी से इंडिकेट कर दिया, ये थर्ड मैट्रिक्स है 0,0। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स का क्रम, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से क्रम से क्या मतलब है अपना, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जो अपन चलते हैं इनको कहते हैं इनकी पंक्ति। इसको मैं इंडिकेट करूंगा R1, R मीन्स रो, ये हो गई इसकी फर्स्ट रो। ये है R2, R मीन्स रो, ये हो गई इसकी सेकंड रो। तो यदि आपसे मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, ये होंगे A,1, ये इसकी सेकंड रो है, इसके एलिमेंट्स होंगे B,2। ऊपर से नीचे जो लिखते हैं इनको अपन कहते हैं इसके कॉलम। तो ये इसका पहला कॉलम हुआ, ये इसका सेकंड कॉलम हुआ। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हो गए A, B, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हो गए 1, 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसमें पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या। जैसे मैट्रिक्स बी है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, कॉलम की संख्या कितनी है 2। तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो होगा 1/2। ये जो मैट्रिक्स सी है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, स्तंभों की संख्या कितनी है 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/2। सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स लिया डी, ये है 2, 3, 5, 7, 9, 2। तो ये इसकी पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति के एलिमेंट्स हो गए 2, 3, 9। सेकेंड रो के एलिमेंट्स हो गए 5, 7, 2। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हो गए 2,5, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स 3,7, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हो गए 9,2। देन इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। नेक्स्ट मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2, 3, 9, 1, -2, 7। देन इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसकी पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुना करने पर जो भी नंबर आएगा वो उस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडिकेट करेगा। दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2/3, दैट इज 6। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या 12 हो तो उस मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या क्या होंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या 12 है तो उस मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। तो उस मैट्रिक्स के जो संभावित क्रम है वो हो सकते हैं 1/12। मीन्स उस मैट्रिक्स में पंक्ति 1, स्तंभ कितने हो सकते हैं 12। सेकंड उसका ऑर्डर हो सकता है 2/6। थर्ड उसका ऑर्डर हो सकता है 3/4। नेक्स्ट उसका ऑर्डर हो सकता है 4/3।
नेक्स्ट 6y2 एंड 12y1, ये उस मैट्रिक्स के संभावित क्रम हो सकते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या 13 हो तो उस मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। तो उस मैट्रिक्स का जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो मात्र क्या होंगे 1/13 एंड 13/1। क्लियर। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन इंडिकेट करते हैं स्मॉल aij से। स्मॉल aij का मतलब है ए के नीचे जो पहला एलिमेंट्स लगा हुआ है ये इसकी पंक्ति को इंडिकेट करेगा और बाद में जो एलिमेंट्स लग रहा है वो इसके कॉलम को इंडिकेट करेगा। तो aij का मीनिंग होगा IV पंक्ति एवं jवे कॉलम का एलिमेंट। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया a = 2 3 -5 7। तो अवयव 2 है, इसको मैं इंडिकेट करूंगा किससे a11 से। a11 का मीनिंग है ये पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट है। 3 को मैं इंडिकेट करूंगा a12 से। a12 का मीनिंग है ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। -5 को अपन इंडिकेट करेंगे a21 से। a21 का मीनिंग हो गया ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और 7 को इंडिकेट करेंगे अपन a22 से, मीन्स ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। सपोज मैं कोई ए लिखना चाहते हैं जिसका ऑर्डर है m/n, तो इसका जो पहला एलिमेंट्स होगा इसको अपन इंडिकेट करेंगे a11। a11 का मीनिंग है ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया। इसको इंडिकेट करेंगे अपन a12, इसको इंडिकेट करूंगा मैं a13 a1n। ये सेकेंड रो मीन्स इसका नाम होगा a21 a22 a23 a2n। थर्ड रो ये होगा a31 a32 a33 a3n। सपोज इसमें पंक्ति अपन ले रहे हैं m, तो m की जो पंक्ति है उसको मैं इंडिकेट करूंगा rm, दैट इज ये एलिमेंट होगा इसका am1 am2 am3 एंड इस एलिमेंट्स को इंडिकेट करेंगे अपन amn और इसका ऑर्डर होगा कितना m/n। ये इसकी पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति, तीसरी ये हो गई इसकी mb, पहला कॉलम ये हो गया इसका सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये हो गया इसका nवा कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए mn। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m/n। ऑर्डर को कभी भी अपन m into n नहीं बोलेंगे, ऑर्डर को हमेशा अपन बोलते हैं m/n। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार। कल आपके लिए मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का यूज अपने को कहाँ पे करना है, उसकी रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, उनके बारे में बताया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट है दैट इज पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है,
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, अर्थात ए मैट्रिक्स which have only one row, that is called रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कॉलम से अपने को मतलब नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। अगर उसमें पंक्तियों की संख्या मात्र एक है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स। लाइक ए इक्वल्स टू, मैंने कोई एग्जांपल लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, कॉलम कितने हैं? 3, इसका ऑर्डर हो गया 1/3। उसमें पंक्तियों की जो संख्या है एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए? 1, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। लाइक v इक्वल्स टू, मैंने एग्जांपल ले लिया ओनली 0, इसका ऑर्डर हो गया 1/1। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। सेकंड है स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एग्जैक्ट एक हो, अर्थात ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन कॉलम। उसमें कॉलम कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट 1। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लाइक मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, c इक्वल्स टू 0, 1, -4, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/1। तो इसमें रो तो कितनी है? 3, कॉलम कितना है? एग्जैक्ट 1। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलम एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? 1। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सपोज d इक्वल्स टू, मैंने ले लिया ओनली -2, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। तो इसमें कॉलम कितना है? एग्जैक्ट 1। थर्ड है शून्य मैट्रिक्स, मीन्स जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य मैट्रिक्स। मीन्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स व्हिच एवरी एलिमेंट इज जीरो। जीरो मैट्रिक्स इज इंडिकेटेड बाय O, लाइक O इक्वल्स टू 0, 0, 0, 0, 0, 0। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। तो ये जो मैट्रिक्स है शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा यदि इसका प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0, 0, 0। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? शून्य मैट्रिक्स। नेक्स्ट है वर्ग मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या एग्जैक्ट सेम हो। मीन्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच the number of row and the number of column are same, means a equals to -2, 3, 4, 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। तो इसमें ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। सेकंड एग्जांपल सपोज मैं b इक्वल टू ले लेता हूँ -5, इसका ऑर्डर हो गया 1/1। ये जो मैट्रिक्स b है ये भी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स b है ये कैसा एग्जांपल है? इसको अपन रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज 0। ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है।
क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या एग्जैक्ट कितनी है 1, कॉलम भी कितना एग्जैक्ट 1, पंक्ति और कॉलम दोनों सेम है और एवरी एलिमेंट इज 0, दैट इज कॉल्ड शून्य मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 5, दैट इज विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण मीन्स लीडिंग डायगोनल। इससे अपना क्या मीनिंग है? सपोज मैंने ये कोई ए मैट्रिक्स लिया 3x3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ऑर्डर हो गया 3x3। ये क्या हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि इसके अग्रग विकर्ण, इसको अपन कहते हैं इसका अग्रग विकर्ण लीडिंग डायगोनल, या इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मींस A11, A22, A33, इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़कर रिमेनिंग एलिमेंट्स शुड बी 0, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड विकर्ण मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है जो मैट्रिक्स है ना वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण A11, A22, A33 जो एलिमेंट्स है ये कहलाता है अग्रग विकर्ण। अग्रग विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव मीन्स ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0, ये 0 और ये 0। लाइक मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, a इक्वल्स टू -3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, -2। ऑर्डर कितना हो गया इसका? 3x3। ये इसका कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए -3, 5, -2। इन तीनों अवयवों को छोड़कर शेष अवयव सभी क्या होने चाहिए? 0। इसमें क्लियर ध्यान रखें, जो लीडिंग डायगोनल है उसका एक भी एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं अपन, A equals to Aij not equals to 0 where I equals to j, means I equals to j है तो वो एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? not equals to 0 and Aij equals to 0 where I not equals to j, means ये क्या हो गया? A11 तो इसमें I की वैल्यू क्या हो गई? 1, J की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ये एलिमेंट क्या हो गया? A12, I की वैल्यू कितनी हो गई? 1, J की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। देन ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या होगा? 0। ये वाला एलिमेंट क्या हो गया? A13, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1, J की वैल्यू कितनी हो गई? 3, दोनों डिफरेंट है। 1 नॉट इक्वल टू 3, देन ये वाला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0। इसका नाम क्या हो गया? A21, I की वैल्यू कितनी हो गई? 2, J की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो I नॉट इक्वल टू J है, देन ये वाला A21 क्या होना चाहिए? 0। इसका नाम क्या है? A22, दैट इज I इक्वल टू J आ गया, ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? A23, I क्या हो गया? नॉट इक्वल टू J, देन ये क्या होगा? 0। इसका नाम क्या है? A31, I नॉट इक्वल टू J, 0। A32, I नॉट इक्वल टू J, 0। इसका नाम है A33, तो I इक्वल टू J हो गया, क्या होगा? Aij नॉट इक्वल टू 0। ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। नेक्स्ट है 6, दैट इज अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है?
A diagonal matrix is called scalar matrix if leading diagonal elements are same. Means ये जो अग्रग विकर्ण है अगर इसके सभी अवयव सेम हो तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। मींस इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं अपन? एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण के सभी अवयव समान हो क्या कहलाएगा? अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल लिखता हूं मैं A = 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ऑर्डर कितना हो गया इसका? 3/3। तो ये जो अग्रग विकर्ण है लीडिंग डायगोनल है इसके सभी एलिमेंट्स अगर सेम है तो क्या कहलाएगा? अदिश मैट्रिक्स। और इनके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। इसकी अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें। A equals to Aij equals to 0 if I not equals to z। I not equals to z तो ये तो क्या होना चाहिए? 0। एंड Aij equals to k if I equals to z। अगर I equals to z है ना तो वो Aij क्या होना चाहिए? k, where k belongs to R0। ये 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7 दैट इज इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। इकाई मीन्स यूनिट, दैट इज 1। यूनिट मैट्रिक्स इज इंडिकेटेड बाय I। सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका ऑर्डर हो गया 3/3। तो इसमें ये जो लीडिंग डायगोनल है ना इसके सभी एलिमेंट्स एग्जैक्ट क्या होने चाहिए? 1। तो ये क्या कहलाएगा? इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 8 समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। Two matrices are called equal matrix if their order are same। means A equals to मैंने लिया A11 A12 A21 A22। B equals to है सपोज B11 B12 B21 B22। तो A और B इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे यदि दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है देयर एडजेसेंट एलिमेंट्स मींस उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए? सेम। मींस A11 equals to B11 A12 equals to B12 A21 equals to B21 and A22 equals to B22। like A equals to 1 minus 2 3 minus 5, B equals to 1 minus 2 3 minus 5। then A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? 2/2। B का ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका जो A11 है इसके B11 के इक्विवेलेंट है, इसका A12 इसके B12 के इक्विवेलेंट है, इसका A21 इसके B21 के इक्विवेलेंट है, इसका A22 इसके B22 के इक्विवेलेंट है। देन A and B आर मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। देन A equals to B। तो इस इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह बनेगा? सपोज A equals to x plus y minus 5 4 x minus y। B equals to 6 minus 5
4, 4. Then A and B are equal matrix. Then find the value of x and y. Means A equals to B. तो अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. A और B क्या है इसमें? इक्वल मैट्रिक्स है. A equals to x plus y minus 5 4 x minus y. B equals to 6 minus 5 4 4. Then find the value of x and y if A equals to B. Since A equals to B, then x plus y minus 5 4 x plus y equals to 6 minus 5 4 4. So since A and B are equal matrix, then comparing the elements, x plus y equals to 6, equation number first, and x minus y equals to 4, equation number 2. Then we solve the equation 1 and 2, find the value of x and y. So adding the equation number 1 and 2, that is 2x equals to 10, then x equals to 5. Putting the value of x equals to 5 in equation number 1, then we find 5 plus y equals to 6, then y equals to 1. Next example, second, suppose A plus B 10 0 AB equals to 6 10 0 10. Then these are two equal matrices. Then comparing the elements, we find A plus B equals to 6, equation number 1, and AB equals to 10, equation number 2. So we solve the equation number 1 and 2 and find the value of A and B. Next example है, find matrix A equals to Aij of 2 by 3, where Aij equals to 2i plus j. आपको एक मैट्रिक्स A फाइंड करना है जिसका ऑर्डर कितना है 2 by 3, where Aij equals to 2i plus j. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर कितना है 2 by 3. देन वी राइट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3. देन A equals to A11 A12 A13 A21 A22 A23. ये 2 by 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो गई. अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6. अपने को इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो वैल्यू है अपन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ Aij. तो सिंस Aij इक्वल्स टू 2i प्लस j, ये जो Aij इक्वल्स टू 2i प्लस j जो दे रखा है ना, इसकी सहायता से अपने को ये जो 6 एलिमेंट्स है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इससे अपने को A11 जब फाइंड करना है तो I और J को मैं रिप्लेस करूंगा 11 से. दैट इज A11 इक्वल्स टू 2 into 1 plus 1, that is 2 plus 1 equals to 3. Next A12 equals to 2 into 1 plus 2, that is 2 plus 2 4. A13 equals to 2 into 1 plus 3, 2 plus 3, that is 5. Next
A into 1 equals to 2 into 2 plus 1, that is 4 plus 1 5. A into 2, 2 into 2 plus 2, 4 plus 2, that is 6. And A into 3, 2 into 2 plus 3, 4 plus 3, that is 7. तो आपके पास में A11, A12, A13, A21, A22, A3, A23 की जो वैल्यू है उनको अपन जो मैट्रिक्स A है इसमें पुट अप करेंगे. देन वी फाइंड द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3, 4, 5, 5, 6, 7. ये हो गया 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स.